महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ नैसर्गिक जीवन नहीं, मानव मृत्यु के तांडव जैसा कुछ भयावह है। सही कह रही हो अंजना। जैसा वातावरण देख रही हो उससे प्रतीत होता है कि मानो आश्रम में कुछ भयावह हुआ है या फिर होने वाला है। अर्थात ताड़का। हे प्रभु, मेरे मारुति की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। ईश्वर, रक्षा करना। संभवतः हमारे मारुति को हमारी आवश्यकता है। चलो। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्वाहा। महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्वाहा। मैं तुम्हें फिर से चेतावनी देता हूँ ताड़का, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम हमारे आश्रम में पग धरने का दुस्साहस मत करना। जय श्री राम, श्री राम, श्री राम।
कोई चुनौती नहीं दे सकता। याद रखना दृढ़ बिंदु। गुरुदेव, ये कौन है ताड़का और कोई इसे क्यों नहीं रोक पाता है? यज्ञ जैसे पावन स्थल पे ये सब विनाश, ये क्यों गुरुदेव? ये राक्षसी इतनी शक्तिशाली कैसे है गुरुदेव? ये कोई साधारण राक्षसी नहीं है मारती। इसका जन्म भगवान शिव के आशीर्वाद से हुआ है। ताड़का का जन्म राक्षस कुल में नहीं, यक्षों के कुल में हुआ है। उनके पिता सुकेतु कुबेर की सभा में कुबेर के बड़े ही विश्वसनीय सेवक माने जाते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पास किसी वस्तुओं की कमी नहीं थी। सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी, सभी कुछ था उनके पास, किंतु वे दुखी थे। अपने दुख के निवारण हेतु वे एक दिन अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। योग ही नहीं है। सुकेतु, तुम्हारी कुंडली में तो संतान का योग ही नहीं है। ऐसा ना कहें ऋषिवर, मैं बड़ी आस लेकर आया हूं आपके पास। ईश्वर ने सब कुछ दिया है मुझे, मान सम्मान धन संपदा महल, किंतु यदि संतान ही नहीं है तो फिर किस काम की ये धन ये संपत्ति? किसी भी सांसारी के लिए संतान सुख से बड़ा सुख और कोई नहीं होता ऋषिवर। आपसे बड़ा ज्ञानी ऋषि और कहां मिलेगा मुझे ऋषिवर? कुछ तो उपाय सुझाइए, कुछ तो कीजिए। बस मुझे संतान सुख दिलवा दीजिए ऋषिवर, संतान सुख दिलवा दीजिए। सुकेतु, इस ब्रह्मांड में भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यदि तुम अपनी तपस्या और भक्ति से उन्हें प्रसन्न कर दो तो भगवान शिव तुम्हें संतान प्राप्ति का वरदान अवश्य दे सकते हैं। किंतु ऋषिवर, मैं भगवान शिव को कैसे प्रसन्न कर पाऊंगा? इसका भी तो कोई मार्ग बताएं। भोले भंडारी को संगीत प्रिय है। वो स्वयं रुद्र वीणा, मृदंग और डमरू बजाते हैं। संगीत ही एक ऐसी विद्या है जिसमें डूबकर जब भक्त सच्चा स्वर लगाता है तो सीधे ईश्वर से उसका तादात्म्य हो जाता है। किंतु ऋषिवर, मुझे ऐसा अलौकिक संगीत कहाँ आता है? गंधर्वों को आता है ऐसा संगीत।
जो भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। जाओ, उनके पास जाओ और उनसे सीखो। अलौकिक संगीत वही जानते हैं। और अगस्त्य ऋषि के कहने पर सुकेतु संगीत के सर्वश्रेष्ठ गंधर्व गुरुओं से गायन और वादन की शिक्षा लेने लगा। वो इन गंधर्व गुरुओं के साथ दिन रात संगीत में और गहरे डूबने लगा। प्रभु आप प्रभु सुकेतु, हम तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारी संगीत साधना से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या चाहिए सुकेतु? प्रभु, जब आप मेरे रोम रोम में समा जाते हैं तो मेरी कोई भी इच्छा आपसे अधूरी कैसे रह सकती है? आप तो स्वयंभू हैं, सर्वज्ञ हैं प्रभु। आप सब जानते हैं भोलेनाथ। संतान सुख चाहिए तुम्हें, किंतु विधि ने तुम्हारे भाग्य में पिता योग लिखा ही नहीं है। और विधि के विधान को कोई भी नहीं बदल सकता। इसीलिए संतान के अतिरिक्त जो चाहिए वो मांग लो, हम तुम्हें देंगे। हम तुम्हें अपनी शक्तियां भी दे सकते हैं सुकेतु। मांगो, मांगो सुकेतु। प्रभु, प्रभु यदि कुछ देना ही है तो मुझे संतान का वरदान दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे संतान चाहिए, संतान। तुम्हारे भाग्य में पिता योग नहीं है, फिर भी हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें पुत्री का वर देते हैं। किंतु ये पुत्री तुम्हारी पत्नी को किसी और के गर्भ से प्राप्त होगी। इसीलिए इसका जन्म तुम्हारे परिवार में ही होगा। किंतु इसमें अपने मूल गर्भ के कुछ लक्षण फिर भी रह जाएंगे। इसलिए सदा अपनी पुत्री को असुरों की छांव तक से बचाए रखना। इसे बचपन से ही संगीत, नृत्य और कला के वातावरण में डुबोए रखना, जिससे इसकी अतिरिक्त ऊर्जा संगीत में ही डूबी रहे और वो नैसर्गिक गुणों की ओर कदापि न झुक सके। प्रभु, जैसा आपने कहा मैं ठीक वैसा ही अपनी पुत्री का लालन पालन करूंगा। प्रभु, बस आप मुझे आशीर्वाद दें, मुझे आशीर्वाद दें प्रभु। तथास्तु। सुकृति की यक्षिणी पत्नी के गर्भ से हुआ। जन्म से ही असामान्य विशालता के कारण उसका नाम पड़ गया ताड़का। जन्म से ही वो असामान्य थी, किंतु शीघ्र ही वो अन्य बच्चों की तुलना में वो बड़ी और विशाल होती गई। किंतु उसके उपरांत उसके माता पिता ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला पोसा। बचपन में तो वो सुकृति की आंखों की तारा थी। सुकेतु और उसकी पत्नी को भगवान शिव वरदान देते हुए जो कुछ भी कहा, उनका एक एक शब्द उनको सदा याद रहा।
इसलिए असुरों के संसर्ग में उसे कभी पड़ने नहीं दिया। उसे बचपन में ही नृत्य और संगीत की शिक्षाटन हेतु गंधर्व आश्रम में भेज दिया गया, ताकि उसकी अतिरिक्त ऊर्जा उसी में लगी रहे, और साथ ही साथ उसके पिता उसके लिए अपने सेवकों की टोली लगा दी, ताकि असुरों के साथ उसका मेल मिलाप न होने पाए, तथा जिन्हें यह निर्देश थे कि एक पल के लिए भी उसे अकेला ना छोड़ा जाए, जिससे कभी भी किसी भी असुर के साथ उसका मेल मिलाप ना होने पाए। इसलिए उनके सेवक बंद पालकी में गंधर्व आश्रम ले आते थे और ले जाते थे, और उस समय मार्ग पर किसी को भी रहने नहीं दिया जाता था। सुकेतु जो कर सकता था उसने किया, किंतु वो भूल गया कि व्यक्ति के व्यवहार को दो बातें निर्धारित करती हैं, प्रवृत्ति तथा निवृत्ति। प्रवृत्ति को सामाजिक वातावरण के प्रभाव से बदला जा सकता है, इच्छा अनुसार उसे ढाला भी जा सकता है, किंतु निवृत्ति व्यक्ति के अंतः संरचना को नहीं बदला जा सकता। जो ताड़का में थी आसुरी, और एक दिन वही हुआ जिसका डर था। थुंग ना तिट कथा गदि गन धाग थुंग ना तिट कथा गदि गन दिट दिट कतान दिट दिट कतान दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ नग थुंगिड़ नग दिट कतान दिट कता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना 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 दागिड़ दग देंगिड़ दग ना किड़ दग तांग किड़ दग ता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना दागिड़ दग देंगिड़ दग ना किड़ दग तांग किड़ दग ता दागिड़ दग देंगिड़ दग नाना किड़ दग तांग किड़ दग ता सक्रांता किड़ दग ता सक्रांता किड़ दग ता सक्रांता किड़ दग ता तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकत तिटकतान दा तिटकतान दा तिटकतगत तिटकतगत तिटकत तिटकतगत दादा तिटकतगत दिगन दादा तिटकतगत दिगन दा। ये क्या कर रही हो तुम ताड़का? बार बार वही भूल। ईश्वर प्रसन्न हो सके ऐसी एक मुद्रा नहीं कर पाती हो तुम। ना शरीर में लास्य है, ना कोई ताल है, ना कोई भाव है, ना कोई अभिनय। करती क्या हो तुम? इसी तरह नृत्य करती रही तो ईश्वर को तो छोड़ो, साधारण मनुष्य को भी अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाओगी। एक तो ये भयानक शरीर, उस पे ये बेताल नृत्य। कुछ नहीं कर सकती हो तुम, कुछ भी नहीं कर सकती हो तुम। तुम एक धनवान माता पिता की एक बिगड़ी हुई संतान हो, और कुछ भी नहीं, और वही रहोगी। किसी योग्य नहीं हो तुम, किसी योग्य नहीं। रुको ताड़का, तुम अपनी इच्छा से यूं ही कहीं नहीं जा सकती। रुक जाओ ताड़का, तुम्हें अपने पिता की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। ताड़का,
अब उसे धीरे धीरे शारीरिक बल तथा अपनी आंतरिक शक्ति का भान होने लगा था। उसे पहली बार यह अनुभव हुआ कि वो दूसरों मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वो असुरों के बीच प्रसिद्ध होने लग गई थी, क्योंकि वो उसी के समान बलिष्ठ थी। एक और जहां गंधर्व आश्रम में अनुपयुक्त थी, वहीं दूसरी ओर असुरों के बीच आत्मीयता का अनुभव करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ताड़का अपने आप को अपने ही भीतर ढूंढते ढूंढते स्वयं को अच्छी प्रकार से जानती पहचानती जा रही थी। उसके माता पिता को उसके व्यवहार में होने वाले परिवर्तन दिख रहे थे, किंतु संतान स्नेह ने मानो अपनी आंखों में पट्टी बांध ली थी। ताड़का अपने माता पिता के विश्वास को चुपचाप तोड़ने लगी थी तथा छिप छिप कर वो सारे नियम उसके माता पिता ने जन्म के समय से उस पर लगा रखे थे, जिससे असुरों के साथ कभी भी उसका साक्षात्कार ना होने पाए, उसे तोड़कर अधिक से अधिक समय असुरों के साथ बिताती थी। किंतु जब उसके माता पिता ने यह समझ लिया कि उसकी पुत्री उसके हाथ से निकलती जा रही है, उसका विवाह करने का निश्चय कर लिया। परंतु ये बात जब ताड़का को पता चली तो उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो किसी साधारण मानव से नहीं अपितु शक्तिशाली असुर के साथ विवाह करेगी। किंतु उसका जन्म एक यक्षिणी के रूप में हुआ था। किसी शक्तिशाली असुर के साथ विवाह होना इतना सरल नहीं था, किंतु वो मन में ठान चुकी थी कि वो विवाह करेगी तो शक्तिशाली असुर के साथ ही करेगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम जम शिवाय, सुनो जम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
जाओ तुम दोनों। शुंड, ये सब क्या हो रहा है? पिताजी, ये यक्षिणी आपकी तपस्या भंग करने का प्रयास कर रही थी। नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था जंब। मेरा नाम ताड़का है। मैं यहाँ आपके पास अपने मन की एक इच्छा लेकर आई थी। कैसी इच्छा ताड़का? मैं एक बलिष्ठ असुर से विवाह करना चाहती हूँ, जो बुद्धिमान भी हो और शक्तिशाली भी। इस इच्छा के लिए मेरे पुत्र शुंड के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं ताड़का? मैंने तुम दोनों को युद्ध करते हुए देखा है और मुझे लगता है तुम दोनों हर दृष्टि से विवाह के लिए उपयुक्त हो। ताड़का, यदि तुम्हें कोई संतुष्ट और सुखी रख सकता है तो मेरे विचार से मेरा पुत्र शुंड ही हो सकता है। ताड़का ये जानती थी कि उसके माता पिता किसी असुर के साथ उसके विवाह की बात तो दूर, असुर से किसी प्रकार के संबंध भी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ताड़का ने गुप्त रूप से शुंड के साथ विवाह रचाया। तथा एक दिन सुकेतु और उसकी पत्नी को भी ताड़का एवं शुंड के विवाह की बात ज्ञात हो गई। पुत्री, तू ऐसा कैसे कर सकती है? हे ईश्वर, हमसे झूठ बोलकर हमें बिना बताए विवाह, वो भी एक असुर के साथ। तुझे हमारे मान सम्मान का तनिक भी ध्यान नहीं आया? माँ, मैं आपका मन नहीं दुखाना चाहती थी। तेरे जन्म के बाद आज पहली बार मैंने तुझ पे हाथ उठाया है ताड़का। और मेरी विडंबना देख मेरी, मेरा मन रो रहा है। इसलिए नहीं कि जिसे संसार में सबसे अधिक चाहा उस पर हाथ क्यों उठाया, वरन इसलिए कि ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। कम से कम आज मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। जन्म से लेकर आज तक वो सब किया जो एक पिता से ये समाज अपेक्षा करता है। संभवतः उससे कहीं अधिक किया। और तूने क्या किया हमारे लिए? हमें बिना बताए एक असुर से विवाह कर लिया। आज मुझे लग रहा है कि मैंने क्यों तप किया तुझे पाने के लिए। अरे तेरे जैसी संतान का पिता होने से तो मैं निसंतान ही भला था।
सा दा 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 सा दा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा पा मा 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 दा 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 नी 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 सा सा दा 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 सा रे सा दा दा सा रे सा दा सा गा मा गा रे गा 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 मा गा रे गा गा पा दा पा मा पा पा दा पा मा पा। आज मैंने जो कुछ भी किया उस पर पछताने से तो कुछ नहीं हो जाएगा, किंतु आज से और अभी से अपना और तेरा वर्तमान मेरे नियंत्रण में होगा। आज के बाद तुम कहीं भी और कभी भी इस महल से बाहर नहीं जाओगी।